अस्सलाम वालेकुम, किरण की दुनिया और आप साथ साथ में आपको खुशामदीद किया जाता है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे। आज मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। आज इतना ठंडा मौसम था तो मैंने कहा क्यों ना इस ठंडे मौसम की शुरुआत हम पकौड़ों से करें। और खाना नहीं मेरा दिल कर रहा था आज बनाने का, तो मैंने ना कहा कि मौसम अच्छा है तो पकोड़े बनाए जाएं। तो ये मैं पकोड़े बना रही थी। बेसन, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, काली मिर्च, जो आपको पता मसाले इसमें डलते हैं। और भी इसमें बहुत से मसाले डलते हैं लेकिन मैं यही पाए। तो मैंने कहा क्या रोज़ रोज़ खाना बनाए, कभी चेंज भी हो जाना चाहिए ना, कभी कुछ डिफरेंट भी खाना चाहिए। तो एकदम से मौसम पाकिस्तान का चेंज हो चुका है और हम गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं। पंखे आलमोस्ट बंद हो चुके हैं। रात को इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि बस ना दिल करता है कि ब्लैंकेट लेके तो बंदा सो जाए। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और यहाँ पे हम हर मौसम का मज़ा लेते हैं। तो जी मैंने कहा तो पकोड़े जो ऐसी चीज़ है जो सबको ही पसंद होती है। मैंने कहा बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। बच्चे सपारा पढ़ने गए हुए थे तो मैंने कहा बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और साथ में हम पकोड़ों के साथ बनाएंगे चाय और मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे और साथ में चाय का लुफ्त जो है ना वो लुफ्त लेंगे। तो ये सारी बातें थी। अच्छा, जब मौसम बदलता है ना तो आपका दिल, मुझे तो सर्दियाँ थोड़ी सी उदास उदास लगती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो गलियों में सन्नाटे छा जाते हैं और ना ऐसे लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में अंदर होते हैं कि बाहर बड़ी सर्दी है, बाहर बड़ी सर्दी है। लेकिन मैं ना, मुझे तो गर्मियाँ इसलिए ज़्यादा पसंद है कि इसमें रौनक चहल पहल नज़र आती है। मुझे शोर शराबा पसंद है। इतना सन्नाटे मेरा दिल घबराने लग जाता है कि क्यों है इतना सन्नाटा भाई। तो रौनक चहल पहल में ना मज़ा भी आता है। तो सर्दियों में लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं और जो है फिर गलियां ऐसे वीरान हो जाती है और फिर बाहर भी लोग कम निकलते हैं। हाँ, आउटिंग शॉटिंग का तो ये बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है। इस मौसम में लोग अपनी सैलो तफरी करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। जब से मौसम चेंज हुआ ना, दिल ऐसे हो रहा है कि भाई कहीं निकल जाए, कहीं चले जाए। तो खैर ये अभी पहला राउंड निकला था पकौड़ों का। मैं कहा ज़रा चेक करके नमक मिर्च तो चेक कीजिए, क्योंकि हमेशा पहले राउंड में नमक मिर्च ही चेक होती है। तो नमक मिर्च बिल्कुल ठीक थी और मैंने साथ में फिर चाय भी रख दी। चाय आलमोस्ट पक चुकी थी। तो मैंने कहा जब सारे पकोड़े निकल आएंगे ना, वरना अंदर प्लेट भेज दो ना तो हिस्से में कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा आज मैंने ये आजमाना है कि जब तक सारे पकोड़े नहीं ना निकलेंगे कोई प्लेट अंदर नहीं लेके जाएगा। ये आखिरी राउंड इसमें फ्राई हो रहा था। फिर मैंने इसका इंतज़ार किया, चाय भी डाल दी मैंने कप्स में। तो मैंने कहा अब ये राउंड जो है ना फुल हो जाए तो फिर मैं अंदर लेके जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है सारे बच्चे कहते हैं हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तो ऐसे सब मिल बैठ के जब खाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चाय भी मैंने कप्स में डाल ली थी और फिर मैं मज़ेदार जो पकोड़े थे वो अंदर लेके गई। फिर सब ने मज़ेदार पकोड़े जो थे वो इंजॉय किए और बहुत अच्छे बने हुए थे, टेस्टी बने हुए थे, क्रिस्पी क्रिस्पी बने हुए थे। इसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया और फिर मैं आ गई किचन में। देखें जी किचन के कितने बर्तन आपको वेलकम करते रहते हैं हर टाइम। एक बर्तन ही है जो किचन में आपको वेलकम करते हैं, है ना। तो ये मैंने जो बर्तन फटाफट से धोना शुरू किए। तो किचन साफ़ हो जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने कौन सा मार का सर अंजाम दे दिया। तो बर्तन भी धोना ज़रूरी है और हमेशा अल्लाह का शुक्र है मैं रात को अपना किचन साफ़ करके सोती हूँ। कभी हो कि कहीं बहुत दूर निकले हों या सैर करने गए हों तो लेट हो गए हों, फिर कभी हो कि नहीं धुले, वरना सुबह मॉर्निंग में तो मैं आपको पता जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं सुबह सुबह क्लीन कर देती हूँ किचन।
तो खैर बर्तन तो धुलते ही जाएंगे, तो ये तो काम ही आपको पता है रोज़ का काम है, और इसको कोई अब काम कहता भी नहीं है लेडीज़ के लिए कोई काम नहीं। बर्तन धोए, अच्छा बर्तन धोए हैं सफाई की, अच्छा सफाई की है, नहीं कि इसको कोई काम समझता ही नहीं है। तो बस आपको आपको पता ही है कि लेडीज़ के काम जो है वो ख़त्म नहीं होते, कोई भी काम शुरू करो तो वो फिर आगे तक जाता है। तो मैंने सोचा कि ना इसके बाद मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँ, और उसके बाद जो था ना मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा कुछ लेने जाते हैं लिबर्टी, दिल कर रहा था घूमने फिरने का, कुछ खाने पीने का। तो लिबर्टी बाज़ार मुझे बहुत पसंद है, वहाँ मेरा दिल करता है कि मैं घंटों वहाँ पे बैठ के आ सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे खुला खुला बाज़ार है ना। तंग तंग बाज़ारों में जाने का मुझे मज़ा नहीं आता, जैसे रंग महल है। तो ये मुझे बाज़ार थोड़े ना उसमें कोफ्त होती है, तंग तंग बाज़ारों में लोगों से टकराना ये मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे लिबर्टी बाज़ार जो है ना वो बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा जब मेरी क्लीनिंग सारी हो जाए ना बर्तनों की, फिर कमरा वगैरह भी सेट कर लिया सारा, तो मैंने कहा फिर ना बच्चों को रेडी करना था मैंने, और ख़ुद भी रेडी होना था, और फिर हमने जाना था बाज़ार। तो जब बर्तन वगैरह आपके सारे धुल जाएं, ये बर्तन धोने के बाद जो सिंक धोने का मज़ा ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। ये तो सारा काम डंड नडन डंड, फिर कोई लेके आ जाए बर्तन, कोई कप कोई गिलास, दिल करता है कि वही कप गिलास ना तोड़ के सुट दिए, धोइए ना लो जी बर्तन डंड नडन डन हो गए। उसके बाद जी हम निकल पड़े सड़कों पे, और सड़कों पे नहीं, हम लिबर्टी की रोडों पे निकल पड़े। और क्या वहाँ की रोड्स होती हैं, वाह रोड्स चलें जी सड़कें कह लें। तो इतना कोई प्यारा मौसम था, इतना कोई हसीन मौसम था ना कि उसका जवाब ही नहीं था। मैं कहती हूँ आखिर लेवल मौसम था। तो क्योंकि यहाँ की रोड भी बड़ी कुशादा है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे यहाँ की रोड। यहाँ पे फिरना टुरना आई लव इट। और यहाँ पे इतने फूड पॉइंट है, इतने फूड पॉइंट है कि बस हर जगह फूड पॉइंट है। मतलब कहीं भी रुक के आप कुछ भी खाना खाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, लेकिन लेनी भी थी। तो मैंने कहा कोई ड्रेस वगैरह देखते हैं, वैरायटी देख के आते हैं, सर्दियों की वैरायटी क्या आ गई है, कौन सा स्टफ़ आया है ज़्यादा, और कौन से डिज़ाइन ज़्यादा इन हुए हैं। तो मैंने कहा एक आधा सूट अभी ले आए, फिर एक आधा सूट बाद में ले आए। सूट तो आपको पता है लेडीज़ के चलते ही रहते हैं, इधर कोई गल नहीं ऐसी। तो उस तो बाद पहुंच गए जी लिबर्टी, और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं लिबर्टी जाने, क्योंकि इनको कोई ट्रैफिक वगैरह का सामना नहीं करता। पता आपको पता है लिबर्टी के अंदर तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चलती ना, बच्चे बाज़ार में आराम से इधर उधर हो जाते हैं। तो ये जी बाज़ार की रौनकें देख लें। रात के बज रहे हैं 8:30, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, लोग शॉपिंग कर रहे थे। ये देखे कितनी प्यारी प्यारी माला, वाह उन तो किसी का ब्याह भी नहीं आ रहा है कि बंदा ख़रीद के पा ले। तो ये पापड़ कभी किसी ने खाए हैं? मैंने एक दफ़ा खाए थे, मुझे इतने मज़े के नहीं लगे थे। मैंने कहा खाएं कि ना खाएं, फिर हमने छोड़ दिए। हमने कहा रहने दो भाई, ऐसे ही नहीं खाने। तो हम तो बस रौनकें देख रहे थे। और ये देखें कितने खूबसूरत डिज़ाइन वाले जोड़े, आए हाय हाय हाय, कीमतें इनकी सुबहान अल्लाह। ये जो थे ना फ्रॉक्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा लिबर्टी में इन हुई हुई थी। बहुत ज़्यादा ना लोग इनको, लड़कियां वगैरह प्रेफर कर रही थी। अब मैं सोच रही थी मैं लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ना अंदर जाके शॉप पे जाके देखती हूँ, वहाँ पे अगर मुझे कोई पसंद आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर लेते हैं हम कपड़ा और फिर खुद सिलवा लेंगे, यही हो सकता है। क्योंकि ये जो होती हैं फ़्रॉक, ये फिर पहन के अगर आपको कंफर्टेबल फ़ील ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना फिर पहनने का। तो इसी तरह ना फिर मैं अंदर शॉप पे चली गई, वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे एक दो फ्रॉक्स बड़ी प्यारी लगी। तो फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। तो मैंने फिर एक ख़रीद ली। तो बड़ा हौसला करके मैंने ख़रीदी। मैं कही भाई मुझे पूरी आ जाएगी ना? कहता भाजी बेफ़िक्र हो, जो आ जाएगी, नहीं आएगी तो साड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ट्रे मैंने देखी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। मेहंदी की बाई की शादी जब हमारी हुई थी ना, तो हम भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो थे ना वो ख़रीद के लेके आए थे। तो फिर ये होता है वो चीज़ें जो है ना वो फिर पड़ी रहती हैं। वैसे तो होती फजूल खर्ची हैं, कोली च भी मेहंदी ला के बंदा ला ही देता है। लेकिन खैर ये आजकल फ़ैशन है, ट्रेंड है। ये देखें जी इतने ज़्यादा कपड़े गए, हाय हाय क्या डिज़ाइन थे। मैंने कहा एक दो डिज़ाइन वाले कपड़े भाई अच्छे अच्छे डिज़ाइन के खोल दे। तो फिर उसने खोल दिए, फिर मैंने एक दो डिज़ाइन जो थे वो ले लिए।
और फिर ये हुरिया और मैं भी हम अंदर जो है वो सारी शॉप फिर के मैंने कहा देख के क्या क्या वैरायटी जूतों की, क्या क्या ज्वेलरी की, कपड़ों की आई हुई है वैरायटी। ये अंदर वाली मार्केट पे हम लोग गए थे और ये देखें जी, ये सिल्क के सारे कपड़े दिखा रहे, इतने को हसीन डिज़ाइन थे ना, लेकिन प्राइस भी सुभान अल्लाह सी। एक शर्ट थानू मिल रही सी तकरीबन 3000 रुपये की। अभी उसका ट्राउज़र भी खरीदना था, अभी ये भी सब कुछ खरीदना था। लो जी सानू लगी भुख ते असी फिर बह गए खाबा खाने। आपको पता बाज़ार जाएँ तो चल फिर के वैसे ही आपको थोड़ी सी भूख लग जाती है। तो बच्चे वैसे तो हम घर से खाना खा के गए थे, लेकिन आपको पता है बच्चे जब ये फ्राइज़ की खुशबू, बर्गर की खुशबू आपको आने लग जाए तो फिर आप कहते हैं पायन बस भूख की साइड से रोटी खा ही लेने हैं। तो फिर हमने मंगा ले फ्राइज़ और जिंगर बर्गर। और ये जी बर्गर इन न्यू शॉप वहाँ पे ओपन हुई भी है, तो आप लोग भी जाके ट्राई करें, यकीनन आपको मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।